Hello everyone, my name is Shivam and today we are going to discuss our topic differential equation. This is the next video of differential equation, or we can say second video of differential equation. So what we were studying in our last video is हम अपने लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो क्या होता था भाई, ये सॉल्यूशन क्या होता था? इस सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि देखना ध्यान से कि सॉल्यूशन हमने पढ़ा था. ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता था? सॉल्यूशन होता था कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इन्वॉल्व. Solution of differential equation is relation between the variable involved, okay, variable which satisfies the differential equation differential equation ओके. मतलब कि कहते हैं कि सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वेरिएबल भी हो, ठीक है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो सच अ रिलेशन एंड द डेरिवेटिव obtained their form ठीक है भाई. when substituted, अब देखो उसके डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन किया तो उससे जो कांस्टेंट हैं, उसके वेरिएबल्स हैं, उनको सब्सटीट्यूट करेंगे. तो when substituted in differential equation, makes LHS is equal to RHS. ऐसा ही कुछ हमने लास्ट वीडियो में शायद एंड किया था. ठीक है, लास्ट वीडियो में अपना एंड इसी से किया था. अब देखो भाई, क्या था कि ये तो थी तुम्हारी कॉन्सेप्ट की बातें, ये सब चीज़ें रिटन में ही सही लगती हैं. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. लेट सपोज देयर इज y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स इज आर एग्जांपल. y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स इज आर एग्जांपल. is a solution of a differential equation dy upon dx is equal to y. ठीक है भाई, ठीक है. ये कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए ना, dy अपॉन dx को डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो क्या आया? ई टू पावर एक्स ही आया. एंड ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, सो इट विल बिकम dy बाई dx इज इक्वल टू वाई. सिंपल, एज सिंपल एज इट. ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, अब कंसिडर कीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन. एक और सेकंड एग्जांपल समझ लेते हैं. पहला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल. लेट्स से देयर इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x. ठीक है, ये है. अब देखो क्या है कि हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, अब देखो a और b क्या है? a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट.
आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। ए और बी जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है। अच्छी बात है भाई, ए और बी अगर आर्बिट्री कांस्टेंट हैं तो हमें क्या पता चलेगा, इससे एक बात और पता चल जाएगी, ठीक है। क्या पता चलेगी, देखना ध्यान से। हमने इसको क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, किसको, y को, y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं ना कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड और ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें बच्चे करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स हमने कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट है, ए का डिफ्रेंशिएशन ए रहेगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, एज इट इज़ आ जाएगा, आ गया ना, अच्छी बात है। अब देखो इतना कर लिया हमने, इतने में कोई दिक्कत नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, दैट इज़ डी स्क्वायर वाई, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वापस से ए माइनस ए हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस बी और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, ठीक है ना भाई। अब देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस माइनस दोनों जगह से कॉमन लेंगे, माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है भाई। अब देखो ए कॉस एक्स और बी साइन एक्स क्वेश्चन में वापस जाए यहाँ से, ठीक है। ये किसके बराबर था, वाई के बराबर था, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, सो इट विल बिकम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। इतना हो गया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब देखो हमने देखा कि ये जो हमने डिफरेंशियल, ये जो हमने y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स बी साइन एक्स इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है। हमने देखा कि ये इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है, क्यों, लास्ट में प्रूव हुआ ना, ये जो इक्वेशन है, ये चीज़ इसको सेटिस्फाई करता है, इस पूरे इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। एंड देयरफॉर इट इज़ अ, सपोज करो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ ए, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ इजीली वेरीफाई कर सकते हो, एक चीज़ इजीली देख सकते हो कि ए और बी ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। अब मान लो लेट्स से हमारा कोई एक और एग्जांपल रहता इसी केस का, ठीक है, इसी टाइप का एक और एग्जांपल रहता कि y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, या y इज इक्वल टू a cos x, y इज इक्वल टू b sin x, ठीक है। ये जो इक्वेशंस है ना, ये सारे इक्वेशंस है ना, ये भी किसके सॉल्यूशन है, अपने फर्स्ट के, इसके, ठीक है, इसके एक सॉल्यूशंस है, ये जो इक्वेशंस है, y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x, y इज इक्वल टू a cos x, y इज इक्वल टू a sin x, ठीक है। ठीक है भाई, अब चलो इतना हमने पढ़ लिया। हमने देखा कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है। इसमें कितना है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है। इट हैव 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ
ठीक है भाई। तो जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ना, जिसको रिप्लेस करके हम अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि हम आर्बिट्री कांस्टेंट को रिप्लेस करके इक्वेशन से और दूसरे नए कांस्टेंट बनाते हैं, ठीक है, या डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जनरल सॉल्यूशन। अब हमने यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन का जिक्र कर ही दिया है, तो हम बात कर लेते हैं जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, सो द सॉल्यूशन sorry for that, the solution which contain as many arbitrary constant as many arbitrary constant as order of a differential equation ठीक है, मतलब कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर अगर अगर ऑर्डर के बराबर यहाँ पे हमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, जैसे 2 ऑर्डर है, ऑर्डर 2 है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने 2। ठीक है, सो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एक क्या लेते हैं हमने, वही एग्जांपल है y = a cos x + b sin x। ठीक है, तो भाई इसका जनरल सॉल्यूशन, ये किसका जनरल सॉल्यूशन है, d2y/dx² + y = 0। ठीक है भाई, इतना लिख दिया हमने। अब आता है नेक्स्ट टर्म हमारा, दैट इज कॉल्ड आर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नेक्स्ट टर्म लिख लीजिएगा। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नाउ अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है भाई। ठीक है, हमने जनरल सॉल्यूशन तो देख लिया कि भाई जितना ऑर्डर होगा उतनी ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, दैट इज आवर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या कहता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहता है कि सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है भाई, किसी भी आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन जो भी निकलता है, ठीक है, देखो आगे की भी कुछ टर्म्स है, गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट in the general solution of differential equation is called पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बहुत कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया हमें, ठीक है, टू सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, dy/dx
होल स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है इसका सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे निकलेगा? ठीक है, कैसे निकलेगा? तो लेट सपोज करो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 होता। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम y की और dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? 4 माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, तो प्लस 2x और माइनस 2x कट गया, माइनस 4 प्लस 4 कट गया, देन दिस विल बी इक्वल टू 0। हो गया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था? इसका सॉल्यूशन क्या था? y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? डिफ़िकल्ट है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू सॉल्यूशन ऑफ इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स इज टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन भैया? ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स और जी एक्स क्या थे? इसके सॉल्यूशन थे दो। ठीक है, तो क्या कहता है? एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, ऐसा ही डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है जिसका एफ एक्स माइनस जी एक्स जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन है हमारा ए, देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स। ठीक है, चलो अब क्या है कि हम पुट करेंगे वाई की जगह क्या? एफ एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स। सिमिलरली जी एक्स के लिए भी सेम चीज़ करेंगे, दैट इज ए डी स्क्वायर जी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी जी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस जी एक्स बराबर ई टू पावर एक्स। क्या करें? अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, एफ एक्स माइनस जी एक्स करना है हमने, तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या आया? ए डी स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस किया। ठीक है, ये फर्स्ट ले लिया और ये सेकंड ले लिया। ठीक है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड क्या आया? ए डी स्क्वायर एफ एक्स माइनस जी एक्स
अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एफ एक्स माइनस जी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है भाई, ये आ गया अपना इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम एफ एक्स माइनस जी एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे फिर से। तो ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या सॉरी ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन क्या था, जिसका सॉल्यूशन था अपना एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिसमें हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टिल देन, थैंक यू।